गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल है एक्सपायरी और ऊपर से कल आरबीआई का मीटिंग भी है, तो थोड़ा सा कोशिश होकर ट्रेड कीजिएगा। अभी चलिए हम चार्ट पर चलते हैं और आज के ट्रेडिंग सेशन को देखकर कल के लिए भी थोड़ा बहुत प्लानिंग कर लेते हैं। तो कल के वीडियो में हमने आपको बताया था, हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होकर सस्टेन कर जाता है तो कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। और आप देख सकते हो वो ऐसा ही हुआ जिस तरीके से हमने प्लान किया था। इसके ऊपर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ और इस एरिया पर ही सपोर्ट बनाकर प्राइस ऊपर जाकर इसको ब्रेक करके कहीं यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है। और अगर आपने यहाँ पर ट्रेड किया है तो अच्छा प्रॉफिट भी आपने बनाया होगा। अब अगर हम कल के लिए यहाँ पर प्लान करें तो देखिएगा, अगर कल यहाँ पर ही ओपन हो जाता है, कल के दिन में इस लेवल के ऊपर ओपन होकर सस्टेन कर जाता है, तो कल भी हमें एक ऊपर के साइड में जाता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस दिन को छोड़कर पिछले 2 दिन को अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ था और आज इसने एक हायर का फॉर्मेशन किया। प्लस ये जो रेजिस्टेंस जोन था जिसको बार बार टकरा कर नीचे आ रहा था, आज ये फाइनली ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो ये मूव कंटिन्यू हो सकता है और अगर ये ट्रेंडिंग हो गया, कल एक अच्छा मूवमेंट आ गया, तो हो सकता है कल आपको ये यहाँ से कहीं ना कहीं 17,860-70 तक भी जाता हुआ दिख सकता है, राइट। अब चलिए हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, सेल के लिए मैं फ़िलहाल प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ। अगर इस एरिया के आसपास ही ओपन होता है तो सेल करना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर अगर आएगा तो कहीं से भी इसको सपोर्ट मिलने की चांसेस है, फिर से घूम सकता है। तो यहाँ कहीं से आप सेल का प्लानिंग मत कीजिएगा। बहुत बड़ा गैपा ओपन होता है, पीछे आप देखते हो कहीं रेजिस्टेंस से गिरने की कोशिश करता है तो अलग बात है, वहाँ पर सेल किया जा सकता है। अब चलिए हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि ये जो जोन है इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया था और इसके ऊपर ओपन होकर अगर सपोर्ट बना लेते हैं, सस्टेन कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम बाय का प्लान कर सकते हैं। और अब देख सकते हो प्राइस यहाँ पर भी गैप अप ओपन हुआ, धीरे धीरे करके नीचे आया और इसी लेवल को सपोर्ट बनाया, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहीं कहीं से टकरा कर फिर घूम कर ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिया है। तो इस एरिया पर मेरा एक ट्रेड भी था और मैंने कॉस्ट में ही निकाल दिया था इस ट्रेड को एक्चुअली, क्योंकि ये तो 15 मिनट का चार्ट है। अगर 3 मिनट या 5 मिनट में जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्राइस जब यहाँ से ऊपर गया, फिर घूमने जब ये रिट्रेस करके नीचे आ रहा था तो थोड़ा बहुत यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन करके नीचे आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये पिछले दिन का जो हाई है इसको रेजिस्टेंस बना कर ये नीचे गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है, जिस वजह से मैंने कॉस्ट पर ही निकाल दिया। बट ये फिर से इसी लेवल को टकरा कर बाउंस करके यहाँ कहीं क्लोजिंग दे दिया था। और अब अगर कल के लिए हम देखेंगे तो आज के सिचुएशन को देखिएगा, प्राइस यहाँ पर ओपन होकर नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, ऐसे आया, ऐसे गया, तो यहाँ पर एक हायर लो का फॉर्मेशन बना हुआ है एंड हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पर बना के गया हुआ है, राइट। और जब ये ऐसा हुआ, यहाँ से जब ये क्लोजिंग दिया यहाँ पर जाकर, तो आप इस एरिया पर देखोगे तो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है ओपन प्राइस के हिसाब से और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो कल अगर इसके ऊपर ओपन हो जाता है और यहीं कहीं से सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश करता है तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट आपको ऊपर के साइड में देखने के लिए मिल सकता है, जो कि हमने कल के दिन में एक्सपेक्ट किया था कि आज शायद ये 44,500 को टच कर दे, बट ऐसा हुआ नहीं है। तो इस लेवल को अगर सपोर्ट फॉर्म करके घूमता है तो हो सकता है कल आपको ये लेवल विजिट होता हुआ दिखे। और बाकी देखिएगा, सेल के लिए अगर इसके नीचे आता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत सेल आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ये जोन अभी सपोर्ट का काम कर सकता है तो कहीं से भी घूम सकता है। छोटा मोटा स्कैल्पिंग अगर कर सकते हो तो ठीक है, आप यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप लेवल को देखोगे 44,000 से लेकर 44,150 यानी कि 150 का ये एरिया है। अब एग्जैक्ट आपको इस एरिया पर सेल के लिए मौका कभी मिलेगा नहीं, हो सकता थोड़ा बहुत यहाँ पर मिले इस एरिया पर। तो यहाँ से यहाँ तक का बहुत बड़ा डिस्टेंस है नहीं, कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर हमें सेल साइड में ट्रेड करने का।
तो कोशिश कीजिएगा कल के दिन में कि इसे बाई का हाई पर लेकर ही चले। अगर मौका मिलता है हम बाई करेंगे, अदरवाइज़ कल हम छोड़ देंगे, राइट। और यहाँ पर भी मैं सेल के लिए बताऊँगा, तो अगर आपको बहुत बड़ा गैप दिख जाता है, गैप ओपन हो जाता है, वहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेके गिरने की कोशिश करता है तो फिर वहाँ पर एक प्लान किया जा सकता है सेल के लिए। लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म करके एक रेजिस्टेंस बना के रेजिस्टेंस को तोड़ के गया है, तो कहीं ना कहीं कल इस एरिया पर ओपन होके हो सकता है यही कहीं सपोर्ट बनाकर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, राइट। बाकी देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। जैसे कि मैंने बताया कल पॉलिसी भी है, तो थोड़ा सा कोशिश होकर ट्रेड कीजिएगा। सो ट्रेडर्स, यही था मेरा प्लान कल के दिन के लिए, और आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हुए आ रहे हो तो जिस तरीके से मैं एनालाइज करता हूँ आप खुद से भी थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक और नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।